तीसरा बिंदु ये, हाँ, सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना भेजने हेतु, इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि 30 दिन के भीतर ये, अब जैसे ही शिक्षा मंत्री बन जाते हैं उसके बाद ये प्लानिंग में आ जाएगा। इन्होंने केवल 30 दिन का टाइम दिया है, लेकिन 30 दिन में मत मानो, आप ये मानो कि 60 दिन के भीतर भी आता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 15 मार्च को आचार संहिता लग सकती है लोकसभा चुनाव की, 15 मार्च को। तो उससे पहले व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अन्य संवर्ग, अन्य संवर्ग का मतलब क्या हो गया, आपकी ग्रेड 3 वगैरह की, आपकी पीटीआई हो गई, ठीक है, लाइब्रेरियन हो गई, ये सब आ गई। अन्य संवर्ग का मतलब इसमें सभी आ गया है। तो स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड व अन्य संवर्गों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेषित करना, ये 30 दिन का टाइम दिया है। मान लो मुख्यमंत्री जी ने जब ऐसी प्लानिंग करवाई है, हो सकता है ये कर दें, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचे, क्या ऑप्शन बचे? अभी तक तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और यहां सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। पूर्व, मैं कहता हूं कि वसुंधरा जी या गहलोत साहब होते तो मैं मान लेता कि मामला 1.5 चलेगा। ये नए बंदे हैं साहब, इनको दिखाना है, इनको अपनी छवि बनानी है। आप ईमानदारी से विश्वास रखिए, वैकेंसियां आएंगी, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आ जाए, और 5 साल में 2 या 3 बार जरूर आएंगी। आप ये नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो इस चीज को अपने जहन से निकाल दो कि कौन क्या कह रहा है। सर वो कह रहे थे, मैं पिछले 3 महीनों से आपको बोल रहा था कि पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। हमने एक फर्स्ट एग्जाम वन टाइम के तहत एक टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए शुरू की, हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट के लिए। उन टेस्ट सीरीज को बच्चों ने ले लिया, मैं भी लाइव चर्चा कर रहा था उनके साथ कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। हमें टॉपिक लेना है, चैलेंज देना है। मैं एक एक टॉपिक को इतना कवर करवाने की सोच रहा हूं, सीरियस ही नहीं है बच्चे। 50 बच्चे लाइव आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जहां तक चलता रहेगा ना, तब तक अपन सिलेक्शन के लायक नहीं है। जो गंभीर विद्यार्थी है ना, वो इस समय अपनी प्लानिंग करके, योजना बनाकर और अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ रहा है कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, कहाँ कहाँ कमियां कर रहा हूं, कौन सी चीजें मुझे बेटर तरीके से करनी है। मतलब मेहनत करो, ये सर्दी का टाइम है, इसमें सबसे अधिक पढ़ाई होती है, सबसे अधिक लर्निंग होता है। और अभी भी तुम यदि सो रहे हो ना, तो चाहे साहब धीर सिंह धाबाई सर कितना ही मोटिवेट कर दें, फर्क नहीं पड़ता। जब तक अंदर से ये आग पैदा नहीं करोगे कि सर ये मेरा जीवन है और मुझे अपने इसके लिए लगना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये गोल्डन टाइम तुम्हारा शुरू होता है। तो इस सूचना को पढ़ने के बाद भी तुम यदि ढीले बैठे हो, तो मुझे लगता है कि तुम शायद नहीं, तुम्हारा विराट है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने का विचार होगा। अब